ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म के सिस्टम में खराबी, दुनिया भर में एयरलाइंस, बैंक्स, मीडिया, कारोबार, रेलवे का निजाम शदीद मुतासर। सिडनी, बार्सिलोना, मैड्रिड और बर्लिन एयरपोर्ट्स पर सैकड़ों परवाजें मनसूख। अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस ने परवाजें रोक दी। एडिनबरा, एम्स्टरडैम, प्राग, सिंगापुर और हांगकांग में परवाजें मुतासर। ब्रिटानिया का रेलवे निजाम बैठ गया। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में काम मुअत्तल। इसराइल का बैंकिंग सिस्टम भी मुतासर। साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउडेड स्ट्राइक के हिस्से की कीमत 15% गिर गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात, अहम कानूनी और आईनी अमूर पर मुशावरत की। वजीर आजम से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने भी मुलाकात की। सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर में आज अहम इजलास बुला लिया। पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम, सीनियर रहनुमा शरीक होंगे। पीटीआई पर पाबंदी, आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर गौर होगा। पीपल्स पार्टी मुशावरत के बाद नून लीग वफ्द से मुलाकात करेगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने साबिक सदर आरिफ अलवी, बानी पीटीआई और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का कहा था। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या। इसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। अगर एक हुकूमत आ गई है जो मुल्क को बुहरान से निकाल रही है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दें इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम ये इतना आसान नहीं होने देंगे। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और अगर किसी ने इसको गैर मुस्तहकम करने या रखना डालने की कोशिश की तो उसके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की सुप्रीम कोर्ट के जजों को तंबीह। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को वो कुछ अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था। हारे हुए शख्स को फेवर देने के लिए आइन को दोबारा लिखा जा रहा है। जब मुल्क में महंगाई कम और तरक्की होने लगती है तो न जाने किसकी नजर लग जाती है। नवाज शरीफ ने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। IMF को वापस लाने वाला वही है जो अडयाला में सजा भुगत रहा है। मरीम नवाज अपनी नशिस्त और उनकी जमात पूरे मुल्क में बुरी तरह हारी और वो सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे रही हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा, जाहिर है कि फॉर्म 47 की तहकीकात इन पेशा आवर सियासतदानों के लिए नाकाबिल कबूल है जो आसान रास्ता चुनकर इक़्तिदार में आ गए। पाकिस्तान का आइन इस बुनियाद पर खड़ा है कि हुकूमत अवाम के वोट से मुंतखब होगी। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नून लीग की नजरसानी दरखास्त। जराये का कहना है जजेस कमेटी के 2 अरकान ने दरखास्त पर समाअत 2 माह बाद मुकर्रर करने पर इत्तफाक किया। जजेस के मुताबिक जज 2 माह की छुट्टियों पर जा रहे हैं, दस्तयाब नहीं होंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं मखसूस नशिस्तों के फैसले से इबाम पैदा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन, पार्लियामान या स्पीकर क्या किरदार अदा करे। नजरसानी अपील की है लेकिन बेंच के मुअज़्ज़िज़ अरकान रुखसत पर हैं। एडहॉक जजेस के नामों पर मुशावरत के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल के नामों पर गौर किया जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एडहॉक जजों के लिए 4 नाम तजवीज़ किए थे। पीटीआई ने जुडिशल कमीशन और चीफ जस्टिस से एडहॉक जजेस की तजवीज मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम खत में सेनेटर शबली फराज ने लिखा, एडहॉक जजेस की तकर्रुरी से ये तासुर जाता है कि सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। मुस्तकिल जजेस की तकर्रुरी के बाद ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जवाज बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्रुरी नहीं हो सकती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी खत लिखकर एडहॉक जजेस की तकर्रुरी की तजवीज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। ज़राए का कहना है मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल दरामद तफसीली फैसले तक मौखर करने की तजवीज़ दी गई। ज़राए लॉ विंग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले में इबहम मौजूद है, जिसको दूर करने के लिए इन चैम्बर रुजू या तफसीली फैसले का इंतजार किया जा सकता है। 38 आज़ाद अरकान के PTI से वाबस्तगी के फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए।
तोशाखाना के नए रेफरेंस में नैब टीम का बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी से तफ्तीश का 5वां दौर। टीम 45 मिनट तफ्तीश के बाद अडियाला जेल से रवाना हो गई। जराए का कहना है तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुतालिक मजीद सवाल किए गए। नैब ने मुल्जिमान का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। शाह महमूद कुरैशी हथकड़ियों में पेश किया जाता है कोर्ट में। कल शाह साहब को 102 डिग्री बुखार था, स्टमक इन्फेक्शन है, उसके बावजूद भी पेश हो रहे हैं। तो हमें कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं है। 5 शख्सियात की इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो गई, चार्जशीट भी कर दिया है, सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन हो रही है। एटीसी लाहौर का शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल मुंतकिल करने का हुक्म। अदालत ने पीटीआई रहनुमा की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ लाहौर में 8 मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। जैन कुरैशी कहते हैं कल शाह महमूद 102 बुखार और मेदे के इन्फेक्शन के बावजूद पेश हुए। काबर मानिका ने निकाह केस में बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी की बरियत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया। अपीलेट कोर्ट ने इस्तगासा के गवाहान के बयानात को मलूज़े खातिर नहीं रखा। अहम पहलू नजरअंदाज करके सजा कालादम करार दी गई। बरियत का फैसला कानूनी तौर पर कायम नहीं रह सकता। 3 फरवरी का सजा का जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला बहाल किया जाए। मखसूस नशस्तों पर अडियाला में बानी पीटीआई से मुशावरत की दरख्वास्तों की समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा क्या इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कोई सजा याफ्ता शख्स पार्टी ओहदा रख सकता है? क्या किसी कैदी के साथ सियासी मामलात पर मुशावरत हो सकती है? पार्टी चेयरमैन जेल में नहीं तो फिर एक कैदी से क्यों मिलना है? वकील ने कहा लाल चंद मलही अक़लियती विंग के सदर हैं, बानी पीटीआई से मुलाकात जरूरी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा क्या असद कैसर का भी अक़लियती विंग से ताल्लुक है? वकील ने कहा नहीं, वो मरकजी रहनुमा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा ऐसे तो पूरे पाकिस्तान को इजाजत दे देते हैं, सब जाएं और मिल लें। गुजरावाला में पीएफयूजे इजलास में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की शिरकत मुतवक्की। पुलिस की भारी नफरी होटल के बाहर पहुंच गई। सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी कहते हैं ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को पीएफयूजे ने दावत दे रखी है। पुलिस की तरफ से ऑपोजिशन लीडर को रोकने की कोशिश काबिल मुजम्मत है। पीपल्स पार्टी काबीना में आ जाएगी वफाकी? मेरे ख्याल से कैबिनेट के हवाले से उनको कंसल्टेशन शायद करनी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी के पास काफी एक्सपर्ट लोग हैं। मेरा ख्याल है चैलेंज कबूल करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना में शमूलियत पर गौर करना पड़ेगा। नून लीग कह रही है मिलकर काम करें। पीपल्स पार्टी को चैलेंज कबूल करना चाहिए। साबिक सेनेटर तलहा महमूद का AIY न्यूज को इंटरव्यू। कहते हैं JUI का मामला ये नहीं है कि उन्हें हरा दिया गया, बल्कि ये है कि जितवाया क्यों नहीं गया। किसी सियासी जमात पर पाबंदी पाकिस्तान का दाखिली मामला है। दूसरे मुल्कों को तबसरे से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल खुद हल कर सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अफगानिस्तान को बनू हमले के मास्टरमाइंड और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई का कह दिया। उम्मीद है अफगान हुकाम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे। बनू छावनी जैसे हमले दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाते हैं। अफगान अबूरी हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसे हमलों की रोकथाम यकीनी बनाए। कल हमने अलकायदा का एक टॉप टेररिस्ट अरेस्ट किया है जिसका नाम अमीनुल हक है। CTD में FIR इसकी रजिस्टर की है अंडर रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ टेररिज्म। अमेरिकन गवर्नमेंट की जो स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट है उसमें ये जो है डिक्लेयर्ड है सिक्योरिटी सुपरवाइजर ऑफ उसामा बिन लादेन। CTD पंजाब ने उसामा बिन लादेन के करीबी साथी को गिरफ्तार कर लिया। DIG CTD उस्मान अकरम गोंदल ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया अमीनुल हक नामी अलकायदा के दहशतगर्द को गुजरात से गिरफ्तार किया। उसके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है जिस पर लाहौर और हरीपुर का पता है। तहकीकात कर रहे दहशतगर्द किन कागजात पर पाकिस्तान आया। पशीन में बंद खुशदल खान रोड पर पुलिस की गाड़ी पर धमाका, मुहाफिज जख्मी, SHO महफूज। धमाका CTD पुलिस की गाड़ी पर किया गया। कराची फेडरल बी एरिया वाटर पंप फ्लाईओवर पर फायरिंग से जख्मी एहलकार दम तोड़ गया। SSP सेंट्रल के मुताबिक पुलिस एहलकार ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था।
डाकुओं ने फायरिंग कर दी। जायवकुआ से पिस्तौल के 3 खौल मिले हैं। मुलजमान ने 30 बोर पिस्तौल इस्तेमाल किया, 3 गोलियां चलाईं। कराची में पीपल्स बस सर्विस के 3 नए रूट शुरू करने का ऐलान। हॉक्स बे से टावर तक पीपल्स बस सर्विस 22 जुलाई से चलाई जाएगी। 23 जुलाई से रूट खोखरा पार के बजाय कायदाबाद, कोरंगी, मेमनगोट से टावर तक चलेगा। काठौर से नुमाइश तक नया रूट 24 जुलाई से। यूसुफ गोट से टावर तक पीपल्स बस सर्विस 25 जुलाई से शुरू होगी। शर्जील मेमन का कहना है रूट मुतारफ कराने का मकसद शहरियों के लिए सस्ती सफरी सहूलियात की फराहमी है। मजीद नई बसें लाकर नए रूट शुरू किए जाएंगे। कई साल से श्रीलंका में कैद पाकिस्तानियों को 7 रोज में वापस लाने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात। श्रीलंका में पाकिस्तानी कैदियों की वापसी के लिए जरूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इतफाक। मोहसिन नकवी का कहना था इंसदाद मंशियात, बॉर्डर सिक्योरिटी पर बाहमी ताउन को फरोग देना वक्त का तकाजा है। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा श्रीलंका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। मुल्क में मॉनसून बारिशों का स्पेल। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बादल बरसे। लखी मरवत में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुगयानी, कई इलाके ज़ेरे आब। करक और गिरदो नवाह में तेज आंधी के साथ बादल बरसे। जोब और कला सैफुल्ला में भी शदीद बारिश। लैंडस्लाइडिंग से शाहराहों को नुकसान। हैदराबाद, ठट्ठा, टंडोला यार, मटियारी और टंडो मोहम्मद खान समेत अंदरूनी सिंध भी गरज चमक के साथ बारिश। सड़कों पर पानी जमा हो गया, कई फीडर ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। कश्मीरियों ने आज ही के दिन 1947 में पाकिस्तान से इल्हाक़ का फैसला किया था। 7 दहाइयों में 5 लाख से ज्यादा कश्मीरियों ने आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। बाग आज़ाद कश्मीर में रैली। शुरा ने कहा कि भारत से मुकम्मल आज़ादी और इल्हाक़ पाकिस्तान के मिशन की तकमील तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी कबूल करने का ऐलान कर दिया। कातिलाना हमले के बाद मिल्वाकी में रिपब्लिकन कन्वेंशन से पहला खिताब किया और बाइडन का नाम तक नहीं लिया। ट्रंप ने कहा हमें अमरीकी मुआशरे से तकसीम को खत्म करना है, तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज करेंगे। अमरीकी सरहद बंद, गैर कानूनी इमिग्रेशन, यूक्रेन और गजा जंग खत्म करने का ऐलान भी किया। अमरीकी सदर जो बाइडेन के दोबारा इलेक्शन न लड़ने का इम्कान फैसलाकुन हद तक बढ़ गया। डेमोक्रेट रहनुमा का कहना है जो बाइडेन बतौर सदारती उम्मीदवार दस्तबरदार होने से मुतालिक बुध तक फैसला कर लेंगे। अमरीकी अखबार ने दावा किया सदर बाइडेन जल्द इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान करेंगे। टीम बाइडेन के सीनियर अरकान ने बाइडेन की दस्तबरदारी की खबरों को गलत करार दे दिया। साबिक सदर बराक ओबामा भी बाइडेन पर वाज़ेह कर चुके हैं कि उनकी जीत का इम्कान बहुत कम है। सर्वे के मुताबिक बाइडेन की अवामी मकबूलियत 43% और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 49% हो गई। कराची के इलाके शाह लतीफ में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर SHO को ओहदे से हटा दिया गया। SHO ने मुबैना तौर पर शहरी पर 2 किलो चर्स का मुकदमा बनाकर गिरफ्तार किया था। DIG ईस्ट और SSP मुलीर काशिफ अब्बासी ने नोटिस लेते हुए SHO मलिक सलीम को मुअत्तल कर दिया। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरों में अमवात की तादाद 39 हो गई। एक सहाफी भी जहाँ बहक। मुजाहिरीन ने सरकारी टीवी के हेडक्वार्टर को भी आग लगा दी। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। हुकूमत का मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का ऐलान। कनाडा की तारीख में पहली मरतबा खातून सरबराह ने कैनेडियन आर्म फोर्सेस की कमान संभाली। पुरवकार तकरीब में कनाडा के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ का ओहदा संभाला। जनरल जेनी अफगानिस्तान, बोस्निया, इराक और शाम में भी खिदमत अंजाम दे चुकी हैं।
T20 वर्ल्ड कप में आईसीसी को $150 मिलियन से जायद का नुकसान। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नाक़िस इंतजामात और अमेरिका में क्रिकेट के फरोग की कोशिशों के बायस आईसीसी को $167 मिलियन यानी 46 अरब और 50 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा। आईसीसी ने इस हवाले से एक आजाद कमेटी कायम की है जो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। विमेंस एशिया कप का आज से श्रीलंका में आगाज। पाकिस्तान और भारत शाम 6:30 बजे दम्बोला में मध्य मुकाबले आएंगे। निदारदार भारत के खिलाफ कामयाबी के लिए पुरअज़्म। इवेंट का इफ्तिताही मैच नेपाल और यूएई के दरमियान होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का 4 साल बाद अहलिया नताशा स्तानकोविच से अलहदगी का ऐलान। सोशल मीडिया पर मुश्तरका पोस्ट में हार्दिक पांड्या नताशा ने लिखा, बामी रजामंदी से अलग होने का फैसला किया है। हमने मिलकर अपनी पूरी कोशिश की और इस रिश्ते को अपना सब कुछ दिया। और हॉलीवुड अदाकार टॉम क्रूज के मिशन इम्पॉसिबल 8 की शूटिंग के दौरान खतरनाक स्टंट। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। फिल्म आइंदा साल 23 मई को रिलीज होगी।